हेलो स्टूडेंट। देखिए आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पूरे व्याकरण का ये कह सकते प्राण है। जिसे हमने बताया था वर्ग के बारे में इंग्लिश में, इसलिए हिंदी में भी प्राण है। जैसे लिखिएगा आज का जो टॉपिक है क्रिया है। क्या है बाबू? क्रिया। पहले तो इसकी उत्पत्ति देखते हैं। इसके दो भाषा है, एक तो संस्कृत में इसका प्रयोग का, संस्कृत में इसको हम लोग हिंदी में, अच्छा हिंदी में, संस्कृत में बाबू इसको धातु कहते हैं। देखिए इसको धातु कहते हैं और हिंदी में इसको क्या कहते हैं बाबू? क्रिया कहते हैं। लेकिन क्रिया ऐसे नहीं हो गई। अब इसको धातु से क्रिया कैसे बनी होगी तो बता दें, एक प्रोसेस है। ये धातु में हम ना प्रत्यय जोड़ दिए तो क्या हो गया बाबू? धातुना हो गया। क्या हो गया? धातुना। इसी धातुना को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। यहाँ लिख देते हैं तो स्पष्ट हो जाएगा। धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से क्या बना बाबू? धातुना बना। इसी धातुना को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? तो क्रिया कहते हैं। और अंग्रेजी में क्या कहते हैं बाबू? क्या ये बात समझ में आया? सर समझ में अभी नहीं आया कि धातु क्या है। तो हमने कहा ना कि धातु जैसे पठ, लिख, दौड़, चल, इसमें क्या जोड़ दो? ना प्रत्यय जोड़ दो। क्या बाबू? ये प्रत्यय है। ये क्या है? ये प्रत्यय है। ना प्रत्यय जोड़ो, ना प्रत्यय। और कल मैं पूछा था कि ना प्रत्यय कहाँ जुड़ता है? शब्द के अंत में जुड़ता है। और क्या बना दिया? पढ़ना, क्या है? लिखना। क्या हो गया? दौड़ना, चलना। लो ठीक है। अच्छा ये धातु है और ये क्या है? क्रिया। अब हम इसकी परिभाषा देना चाहें तो पहले तो परिभाषा देखिए बाबू, क्या हो सकता है इसकी परिभाषा? परिभाषा होगी बाबू कार्य के करने या होने का बोध हो किसी वाक्य में। अच्छा वे विकारी शब्द, पूरा वे विकारी शब्द, वे विकारी शब्द, ये भी विकारी शब्द है। वे विकारी शब्द जो किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। करना या कार्य का करना या होना पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया कहते हैं। बस छोटी सी बात। अब बताया जाए, मैं कहा कि मैं एक किताब क्या करता हूं? पढ़ता हूं। आई देखो मैं किताब पढ़ता हूं। कौन बताएगा इसमें क्रिया कौन है? हंसाओ। बहुत सही। क्रिया कौन है रे? सबका हाथ उठना चाहिए। देखो वो आधी उठाई है ऐसे। बाबा जी के छिल्लू। मैं किताब पढ़ता हूं। तुम लोग नहीं आ रहा है? अच्छा बहुत महान हो तब। चला बता दो, रानी की झांसी बताइए। हाँ 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 इसमें हाँ पढ़ना भाई सही बात है। ये बाबू ये जो दिया है ना, ये हमारा क्रिया है ना। लेकिन अब पढ़ है ना, ता अब ता लगा है तो बताइए कुछ अलग कंसेप्ट हो गया। अब बताइए कौन सा ये काल में कौन सा काल है? कौन बताएगा? काल में कौन सा काल है?
वर्तमान काल है, सही बताया, बहुत सुंदर, वर्तमान काल है। ता है, ये तो हून है वर्तमान काल, ता है तो सरल वर्तमान काल है। वर्तमान काल को कितने भाग में बांटा गया है? अरे 5 भाग में बांटा गया है। भूतकाल को हम लोग 6 भाग में बांटे हैं, भविष्य काल को 3 भाग काल में बांटा गया है। पढ़ा चुके हम लोग। क्या लिखा है? मैं एक किताब पढ़ता हूँ, तो बाबू ये रहा। अच्छा, मैं किताब, अच्छा ये क्या है बाबू? कहें कि ये सर्वनाम, आपको फिर आइए पद परिचय सर्वनाम है। ये क्या है बाबू? ये विशेषण है, देखो विशेषण है। ये क्या है बाबू? ये संज्ञा है। और ये क्या है? ये हो गई हमारी क्रिया हो गई। सबका पद परिचय पता होना चाहिए। अच्छा देखिए, इसमें देखिए भाई, देखिए पूरा का पूरा विकारी शब्द है। सर्वनाम भी विकारी है, विशेषण भी विकारी है, संज्ञा भी विकारी है और व्यंजक। अब पढ़ेंगे क्रिया का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे बाबू? क्रिया का वर्गीकरण। इसको निम्न 2 वर्गों में बांटा गया है। क्या बाबू? 2 वर्गों। एक कर्म के आधार पर, क्या बाबू? कर्म के आधार पर, और एक बांटा गया है अन्य के आधार पर। अन्य के आधार, कर्म के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? सकर्मक और अकर्मक क्रिया हो गई। अकर्मक क्रिया को भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? एक कर्मक, एक कर्मक, एक कर्मक हो गया है द्विकर्मक, द्विकर्मक, एक कर्मक और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक और द्विकर्मक। अन्य में क्या क्या पढ़ेंगे बाबू? तो नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्ण कालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, फिर संयुक्त क्रिया, ये 4 तरह से पढ़ेंगे। 4 भाई, इतना होल हम लोग को पढ़ना है, कुल मिला के समझो। क्या बात समझ में आया? लिख, क्या इसको इरेज कर दिया जाए? पूछा करो तुम लोग, जो नहीं आता है बस लिखते जा रहे हैं सब। लिखने के साथ साथ इसमें पूछिए क्या नहीं आ रहा आपको। हम लोग क्रिया प्रक्रम शुरू किए हैं, और क्रिया एक विकारी शब्द है, अर्थात इनमें लिंग वचन काल काल में क्या होता है? परिवर्तन हो। इसलिए क्या है बाबू? ये विकारी शब्द है। ठीक है, अर्थात ये इसको हम लोग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। इसके संस्कृत में इसको धातु कहते हैं, और हिंदी में से क्रिया कहते हैं। तब धातु में यदि ना से जोड़ने से धातु का बनता है, क्रिया का निर्माण होता है। जैसे कि नाम दिखाया गया, वे विकारी शब्द जो किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे मैं एक किताब पढ़ता हूँ। अच्छा, प्रभाव किस पर डालेगा? कैसे? तो हमेशा कर्ता पे प्रभाव। भाई करने वाला कौन है? मैं ना। तो पढ़ता है, कौन पढ़ता है? मैं ना। इसलिए ये इसका प्रभाव इस पर हो रहा है, अब कर्ता पे हो रहा है। तो क्रिया का सीधा प्रभाव जिसको पड़ता है ना, तो करने वाला पढ़ता है, करने वाले पढ़ रहा है, इसलिए ये कर्ता कार्य। अरे आपके क्या हो गया? क्रिया कराती है। इरेज कर दें।
तो मेरे आप चलिएगा, तो पहला हम लोग कर्म के आधार पढ़ते हैं। कर्म के आधार पे, कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर ये दो प्रकार है, उसमें से पहला प्रकार पढ़ेंगे कौन सा? सकर्मक। क्या पढ़ेंगे बाबू? सकर्मक। सकर्मक क्रिया पढ़ेंगे। इसको तोड़े, स प्लस कर्म प्लस क है, या स का मतलब सात होता है, या क का मतलब कर्म का मतलब कर्म होता है, या क का मतलब क्रिया। मतलब ये रहा, जिस क्रिया के साथ क्या हो बाबू? कर्म। 10 हो गया, याद करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। मैंने जैसे लिखे बाबू, इसे मैं एक पत्र पढ़ता हूँ, तुम एक पुस्तक बेचते हो। क्रिया तो यही हमारी, इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है भाई? अच्छा, जिसे कहा जाए कि आसान तरीका, क्या लगा दो, क्या पढ़ता हूं, पर जवाब नहीं आ रहा है। क्या बेचता हूं? पुस्तक। जिसमें जवाब मिल गया, समझो कि वह जो है क्या हो गया? सकर्मक क्रिया हो गई। मतलब ये रहा कि ये जो हमारी जो क्रिया है, ये कैसी क्रिया हो गई? ये सकर्मक क्रिया हो गई। क्या ये बात समझ में आया? अब सकर्मक क्रिया में दो प्रकार के होता है। कौन कौन? एक्सपीरियंस कर दो बाबू। सकर्मक क्रिया के दो प्रकार में बांटा गया है ना, ये ना। सकर्मक क्रिया के उपभेद। कितने उपभेद है बाबू? दो है। कौन कौन? एक होता है एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया, दूसरी होती है द्विकर्मक क्रिया। अच्छा, एक कर्मक मतलब जिसके साथ एक कर्म हो, जिस क्रिया के साथ एक कर्म हो, जिस कर्म के ना, जिस क्रिया के साथ एक कर्म हो। अतः एक कर्म, इसमें दो, एक से अधिक दो कर्म। जैसे उदाहरण समझेंगे, मैं सोहन के लिए, नहीं बड़ा हो जाएगा, मैं गाय को चारा डाला। चारा का मतलब होता है जो खाने वाला होता है ना, उसको दिया गया। तो तुम देख सकते हो, चारा डाला। इसको हटा दो, तो दो क्रिया हो जाएगी, तो ये भी आ गई ना। चल, मैं एक पत्र पढ़ता, तो ये हो गया और ये हो गया, यही बचा ना, ये हमारी की कर्म होगी। चलो फिर क्या दिया जाए, इसको देखते हैं। यहाँ वाला
मैं गाय को चारा डाला। देखिए डाला क्रिया है, अब मैं करता है, जितना बचा ना तो क्या हो गया, कर्म हो गया। तो कर्म में दो कर्म होगा, दो कर्मक हो गए, दो कर्म, तो गाय भी है और चारा भी है, ठीक है। अब इसमें इसी दो कर्म में दो प्रकार की होता है, एक गौण कर्म होता है, एक मुख्य कर्म होता है। एक तो मुख्य कर्म, एक होता है गौण कर्म। क्या बाबू, गौण कर्म। मुकर्म जो निर्जीव हो, क्या हो, निर्जीव, मतलब भाई है ना, निर्जीव है ना, ये मुख्य कर्म हो जाएगा। मुख्य कर्म हाई सजीव है, इसका मतलब क्या हो गया बाबू, ये गौण कर्म हो गया। अब इससे अधिक नहीं आएगा, फुल एंड फाइनल, पूरा ऑपरेशन हो गया। अब इससे कठिन होता कुछ है ही नहीं अब, है? यहाँ तक रहने दो बाबू, बातें स्पष्ट हो गई। ओके, थैंक यू।